अपने अध्याय 6 चल रहा था। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया और अंत में उत्प्रेरक चल रहा था। उत्प्रेरक के अंदर हमने क्या बताया कि वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, स्व में परिवर्तित रहते हैं। और जैसे हमने वनस्पति तेलों के अंदर का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो वनस्पति घी के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं लौह चूर्ण की उपस्थिति में तो अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद हमने अवस्था के आधार पर इसके जो प्रकार बताए थे, एक था समांगी यानी समांगी उत्प्रेरक और दूसरा था विसमांगी। तो समांगी के अंदर क्या बताया, जब अभिकारक उत्प्रेरक और उत्पाद की अगर अवस्था समान है तो वो समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। विसमांगी के अंदर जब अभिकारक और उत्प्रेरक की अगर अवस्था भिन्न है तो उसे क्या कहोगे आप, विसमांगी उत्प्रेरण कहोगे। अब इसके बाद में क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले पढ़ते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। किसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, परिभाषा लिखोगे, बाद में इसकी समीकरण बताओगे। धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उसे क्या कहेंगे, हमें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं ना, वेग को बढ़ाने का काम करते हैं, उसे कहोगे आप धनात्मक उत्प्रेरक। इसका एग्जाम्पल है पीछे जो समीकरण लिखी थी हमने समांगी उत्प्रेरण के अंदर, तो वो लिख सकते हो इसके अंदर SO2 प्लस O2 और SO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। इसके अलावा जैसे KClO3 अभिक्रिया पोटेशियम क्लोरेट है, इसके अंदर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाला जाता है, KCl प्लस 3O2। ये समीकरण अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है, तो उसके अंदर अपने को दो समीकरण बतानी है। एक ही बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं है दो। तो SO2 प्लस O2 और SO3 में परिवर्तित हो, तो ये क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। क्यों कि ये जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा आता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब की बार उल्टा हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा था, बढ़ाने का काम कर रहे थे, अब की बार क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। नाम से पता चल रहा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। किसे कहोगे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर बताओगे आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और ये वियोजित हो जाता है H2 प्लस ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो ये H2O प्लस O2 इसके अंदर ये परिवर्तित हो जाता है।
लेकिन इसके अंदर गिलिसरॉल डाला जाता है ना, गिलिसरॉल, तब क्या हो जाता है, इसके जो अपघटन की जो दर है, वियोजित होने की जो दर है ना, वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो गिलिसरॉल है ना, वो क्या काम कर रहा है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये H2O2 है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र है। तो धनात्मक वेग को बढ़ाने का काम करता है, और जैसे NO नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाला है, MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, ग्लिसरॉल के घटाने का काम कर रहा है। तो इसके अंदर ग्लिसरॉल है, यानी इसके अपघटन की जो दर है हाइड्रोजन प्रोक्साइड, जैसे ग्लिसरॉल डाल दोगे तो H2O प्लस O2 में विघटित होता है, तो उसकी दर है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। इसके बाद में नंबर 3 सवतः उत्प्रेरक। सवतः उत्प्रेरक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सवतः उत्प्रेरक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, सवतः उत्प्रेरक किसे कहोगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना जो उत्पाद जो होता है, वो ही अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद है स्वयं ही उत्प्रेरक का जो कार्य करता है ना, यानी वेग को वो बढ़ा देता है, उसे कहोगे आप सवतः उत्प्रेरक। यानी इसके अंदर अलग से नहीं डाला जाता, यानी अभिक्रिया होती है और कोई पदार्थ बनता है यानी उत्पाद के रूप में, तो वो जो उत्पाद होता है ना वही बढ़ाने का काम करता है। जैसे ऐसे समीकरण आप लिखोगे तो एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5 प्लस H2O और परिवर्तित हो जाता है CH3COOH और दूसरा C2H5 एथेनॉल के अंदर। अब नोट करना है इसके अंदर, अब देखो इस अभिक्रिया के अंदर क्या बन रहा है, एथिल एसीटेट किसमें परिवर्तित हो रहा है, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल के अंदर, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल के अंदर परिवर्तित हो। यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल जो बना है वो क्या करता है, सवतः उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे मान लो ये क्रिया होती है और जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसकी जो दर है वो बढ़ जाती है। तो ये अपने को सवतः उत्प्रेरक के अंदर परिभाषा बताने के बाद में अपने को ये समीकरण बतानी है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है सवतः उत्प्रेरक। और परिभाषा क्या बताओगे कि अभिक्रिया में बना जो उत्पाद है वो ही क्या करता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है। और साथ में बता देना कि एसिटिक जो अम्ल है वो क्या है, वेग की गति को रासायनिक समीकरण की जो गति है वो बढ़ जाती है। अब इसके बाद में नंबर 3 हो गया, नंबर 4 नंबर पर आता है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जब जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं ना उसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आप कहोगे माल्टोज है परिवर्तित होता है ग्लूकोज के अंदर, किसकी उपस्थिति में, माल्टेज नामक जो एंजाइम होता है। जैव उत्प्रेरक की परिभाषा बता के, माल्टोज जो शर्करा है वो ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये अपने क्रिया के आधार पर इसके 4 प्रकार बताने हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वेग को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे ये समीकरण बता सकते हो कोई सी। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसके की जो गति है वो घटाने का काम करते हैं। ऋणात्मक यानी कम वेग को जो है कम करते हैं। और
यहाँ पे ये समीकरण बतानी है। सबका उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के अंदर बना उत्पाद ही अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अंदर ये समीकरण बताओगे और थोड़ी डिटेल में बता दोगे कि एसिटिक अम्ल जो बना है इसके अंदर वो सबका उत्प्रेरक का कार्य करता है। चौथा था जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक के अंदर अपने को परिभाषा बतानी है कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं। और इसके अंदर माल्टोज है वो ग्लूकोज में माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। अब आगे है उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुण जो बातें पहले आई थी वही पता ही है कि एक तो उत्प्रेरक की जो मात्रा है वो, इससे पहले एक टॉपिक और रह गया, इससे पहले एक टॉपिक और समझो पहले आप। उत्प्रेरक के गुण से पहले एक टॉपिक और बच गया था, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक आता है टॉपिक, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करना किस तरह से उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है प्रभावित होती है कि क्रियाशीलता किस तरह से प्रभावित होती है। तो इसके अंदर एक आता है उत्प्रेरक वर्धक। एक उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते तो इसके अंदर अपने को क्या बताना है, जैसे समीकरण बता रहे थे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो क्या बन जाती है अमोनिया। ठीक है, या बढ़ गई। इसमें चूर्ण कौन सा डाला था आपने? आयरन का चूर्ण डाला था। लेकिन इसमें मोलिब्डेनम अगर डाल देते हैं तो ये इसकी जो गति है तो वो और क्या है बढ़ जाती है। उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक के साथ में मिश्रण मिलाते हैं जिससे क्या है मिलाने से उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। यानी यहाँ पे आयरन का चूर्ण पहले से ही ज्यादा काम करेगा, यानी उत्प्रेरक के साथ में सहमिश्रित किया जाता है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या है मोलिब्डेनम है। अब दूसरा आता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष आता है, यानी इसके उत्प्रेरक के साथ में मिलाने से कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है मिश्रण करने से। तो इसका जो एग्जांपल है बताओगे आप, समीकरण वही लिख सकते हो, ऊपर वाले समीकरण का आ जाएगी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो क्या बन जाती है अमोनिया। और चूर्ण कौन सा डालते हो आप? Fe का चूर्ण डालते हो। लेकिन इसमें मोलिब्डेनम डाल दिया तो इसकी जो गति है, इसकी जो क्रियाशीलता है Fe की वो पहले से क्या हो जाती है बढ़ जाती है। लेकिन इसके अंदर CO कार्बन मोनो ऑक्साइड अगर मिला दिया जाता है तो इसकी क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। किसकी? Fe की क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। तो ये था उत्प्रेरक वर्धक बढ़ाने का काम करता है। और ये समीकरण तो सेम ही है, इसमें मोलिब्डेनम डालते हैं और इसमें कार्बन मोनो ऑक्साइड डालते हैं, ये क्या रखना है बस। दोनों का एग्जांपल बता दिया। इसके बाद में उत्प्रेरक के गुण आते हैं। उत्प्रेरक के गुण होते हैं, एक तो उत्प्रेरक के गुण के अंदर आप ये बता सकते हो कि अल्प मात्रा ही डाली जाती है, यानी अल्प मात्रा को ही पिलाया जाता है। उत्प्रेरक के गुण के अंदर इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है या अल्प मात्रा में डाले जाता है, या सूक्ष्म मात्रा कहते हो एक ही बात है। अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता
अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, यानी वेग को परिवर्तित करता है, प्रारंभ नहीं करता, वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है, अब यह सूक्ष्म मात्रा होगी, इसकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यक है उत्प्रेरक के गुण के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में हाँ अगला है कि एक विशिष्ट उत्प्रेरक है अभिक्रिया के लिए, कोई भी अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही चाहिए। उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरित नहीं हो सकता। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर कोई विशिष्ट उत्प्रेरक ही आवश्यक है। ये नहीं कि जैसे हमने एक में निकल उत्प्रेरक डाला था, एक में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाला था, या फिर अभी कचून डाल रहे हैं, तो कोई विशिष्ट अभिक्रिया के लिए, कोई विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही में ही उत्प्रेरक है वो आवश्यक होता है। ये नहीं कि सभी अभिक्रिया में एक ही प्रकार का जो उत्प्रेरक है वो काम में लिया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक अगर वह प्रतीक दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया थी, दोनों दिशा में चलने वाली अभिक्रिया, इसके अंदर क्या है, अगर और जो प्रतीक है उसको समान रूप से प्रभावित करता है, अगर अभिक्रिया और प्रतीक इस तरह से, तो ये अपना इसके जो गुण बता सकते हो लास्ट के अंदर, गुण उत्प्रेरक के गुण, और ये अपना जो पार्ट है वो क्लियर हो गया और इसको आप अच्छी तरह से याद करोगे।